हेलो 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 एंड वेलकम 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 एवरीवन। देखो यार, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइक सुपीरियर माइनर पीस क्या होता है और कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा पीस सुपीरियर माइनर पीस होगा, कौन सा नहीं होगा, कैसे एक नॉर्मल सी पोजीशन, और ये जो पोजीशन तुम्हारे सामने बोर्ड पे है इसी में मैंने दिखाया था कि कैसे तुम एडवांटेज ले सकते हो। क्या क्या करोगे तो तुम्हें एडवांटेज मिलेगा, ये मैंने बताया था। कैसे उस पोजीशन में कैसे वो सुपीरियर प्लान होगा ये भी बताया था। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। एंड एक स्टेप आगे ये होता है यार कि लाइफ में जब तुम चीज़ों को और डिफाइन कर देते हो, जैसे एग्जांपल सुन लो, मुझे सीखना था फोटोशॉप। आज तो तुम लोग थंबनेल्स देख पा रहे हो, इतने क्रिएटिव हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे गजब के थंबनेल्स मैं कैसे बना पा रहा हूँ। मुझको सीखना था फोटोशॉप। एंड फोटोशॉप एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने लाइक लगता था मुझको कि आता ही होगा, ये तो फोटोशॉप क्या है, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर वैसे फोटोशॉप। और जब मेरे सामने फर्स्ट टाइम फोटोशॉप आया था तो 15 मिनट तक मैं उसमें फोटो कैसे लेके आते हैं ये भी नहीं ढूंढ पाया था मैं। सच है। फिर जब सीखने की बारी आई फोटोशॉप तो मैंने टूल्स को मास्टर किया। क्या क्या किया? टूल्स को मास्टर किया। मतलब तुम समझो, एक कुछ नहीं आता था, जीरो की स्किल थी। उस जीरो की स्किल से कैसे आज मैं इतने गजब के थंबनेल्स बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने टूल्स को मास्टर किया। मुझे पता है पेन टूल क्या करता है, मुझे पता है सिलेक्शन टूल क्या करता है, मुझे पता है ब्लेंड इफ ऑप्शन क्या होता है, मुझे पता है लिक्विफाई क्या होता है, सब कुछ पता है मुझको। कैसे टूल्स को मास्टर करके जब तुम कंबाइन करोगे तब तुम कुछ नई चीज निकालोगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम पीसेस को मास्टर कर लें, यहाँ पे हमारे पास टूल्स क्या है? टूल्स मतलब जो हमारे पास हथियार है जिससे कि हम काम करेंगे। मेन जो हमारा और वर्क होने का जो गैप है वो कैसे फिल होता है? टूल्स के जरिए, है ना। तो यहाँ पे जो टूल्स हैं वो है बिशप, नाइट, रो, क्वीन, किंग, पॉन, ये सब जो हमारे पीसेस हैं वो टूल्स हैं। और जब हम बात करते हैं माइनर पीस इम्बैलेंस की, तो पहले हमें जानना होगा माइनर पीस को। तो आज हम सीखेंगे इसी क्लास में कि माइनर पीस और नाइट और बिशप के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें हम लोग जान रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने तो साफ साफ तुमको ऐसे ही बता दिया था कि देखो ये बिशप स्ट्रांग है, ये इस बिशप से, इस बिशप से, और ये वाला बिशप स्ट्रांग है इस बिशप से, ये नाइट सबसे, ओके सॉरी ये तो मूव चल दी मैंने, ये मैंने बता दिया था। लेकिन बिशप की इंडिविजुअल क्या स्पेशलिटीज हैं, कब वो स्ट्रांग होगा, कब वो स्ट्रांग नहीं होगा, कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल भी हैं और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हें दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिशप की। देखो ध्यान देना, बिशप जो है, क्या बोला मैंने, बिशप जो है वो है लॉन्ग डिस्टेंस पीस। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कि एक बार में पूरा बोर्ड ट्रैवल कर सकता है बिशप, चाहे तो पूरा डायगोनल वो ट्रैवल कर सकता है ना। बिशप, क्वीन और रूक, ये सारे जो हैं ये सारे एक बार में पूरा पूरा बोर्ड ट्रैवल कर जाते हैं, लेकिन दो दो पीसेस नहीं कर पाते चेस में। एक है पॉन और एक है नाइट। पॉन की तो और कम लिमिटेशन है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं माइनर पीसेस की। माइनर पीस होते हैं बिशप, नाइट, तो अभी हम बात करते हैं बिशप और नाइट की। तो बिशप लॉन्ग डिस्टेंस पीस है, नाइट शॉर्ट डिस्टेंस पीस है। अच्छा, बिशप जो है वो किसी के ऊपर से कूद नहीं सकता, लेकिन नाइट कूद सकता है। देख अब डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसी से हमें पता चलता है कि जब पोजीशन क्लोज होगी तो हमारा नाइट काम करेगा, जब पोजीशन ओपन होगी तो हमारा बिशप काम करेगा। उसमें से अब हम एक चीज को समझ रहे होंगे, एक बहुत प्यार से एक चीज को समझ रहे होंगे, ध्यान देना तुम लोग। यही चीज रिवर्स में भी अप्लाई होगी और यही चीज सामने सामने भी अप्लाई होगी। मतलब कभी कभी हमारे पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी कि पोजीशन क्लोज करना है ओपन करना है। कैसे तुम चूज करोगे? कैसे चूज करोगे कि देखो पोजीशन क्लोज ओपन कैसे होती है? पॉन पुश क्लोजेस द पोजीशन, पॉन कैप्चर ओपन्स द पोजीशन। लेट जिससे तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग की अभी पावर है, पोजीशन ऐसा तुम लाइक तुमको ऑफर कर रही है कि तुम चूज करो कि यहाँ पे पॉन पुश करो या कैप्चर करो, एंड इट विल डिपेंड कि पोजीशन क्लोज होगी और ओपन होगी। तो क्या कैसे चूज करोगे तुम चूज करोगे अपने माइनर पीसेस को देख के। पहले अपने नाइट से पूछोगे तुम खेल पाओगे या बिशप को अच्छा खेल पाओगे, दोनों से तुम पूछोगे, दोनों की लड़ाई करवाओगे, दोनों बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, जो डिबेट में जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर बिशप कहता है कि नहीं मैं यहाँ इसको ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर लूंगा, ओपन कर दो पोजीशन मैं देख लूंगा भाई, तो तुम बिशप की बात मान लो। और लेकिन नाइट उसको कंडेम कर रहा है कि ना 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 ना, ओपन पोजीशन में भी लाइक ये बिशप अभी इतना कारीगर नहीं होगा जितना मैं क्लोज पोजीशन में कारीगर हो जाऊंगा। तो तुमको यही चीज एनालाइज करनी है और इससे डिसीजन मेकिंग होगी। दूसरी पोजीशन आती है, दूसरी सिचुएशन आती है जहां पर की पोजीशन ऑलरेडी डिफाइंड है, क्लोज है या ओपन है। तब तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा असेट क्या है। क्या बोला मैंने? तब तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा असेट क्या है। अगर पोजीशन क्लोज है तो असेट क्या है? नाइट। एक बहुत साफ सी प्यारी सी एग्जांपल देख लो तुम। ये पोजीशन दिख रही होगी तुम्हारे सामने, वाइट टू मूव है, क्या एग्जैक्टली साफ साफ पोजीशन पूरी क्लोज है। क्लोज क्यों? पॉन कहीं कैप्चर नहीं हुआ है, ध्यान देना। पॉन्स ने किसी को कैप्चर, पॉन्स पॉन्स कभी कैप्चर हुए अभी यहाँ पे नहीं। ये भी पॉन पुश हो गया, ये भी पॉन पुश हो गया, और लाइक ये भी पॉन पुश हो गया। यहाँ पे जहाँ कैप्चर करने की उम्मीद थी ये, यहाँ पे कुछ कैप्चर नहीं हुआ है ना, पुश हो गया। तो पुश होने से पोजीशन क्लोज किसके फेवर में जाएगी? पोजीशन नाइट के फेवर में। यहाँ पे तो बहुत क्लियरली विजिबल है, लेकिन कभी कभी तुम्हें इतना आसान नहीं होगा तुम्हारी पोजीशन में। मैं तो तुमको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये नाइट यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, और हम नाइट से ऐसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहां से लाइक ब्लैक कुछ नहीं कर पाएगा। हम नाइट को आउटपोस्ट पे बैठाएंगे यार। नाइट आउटपोस्ट पे स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू बिशप, याद रखना, ठीक है। रुक वहां जाता है और हम नाइट को बैठा देंगे यहाँ पर।
सिंपल सी बात है। सेम गोज विद बिशप। अब ये पोजीशन है, यहाँ पोजीशन में क्या खेलोगे? अब ये नाइट देखो पोजीशन को ओपन, यहाँ पे सिंपल सा पॉन पुश, बिशप खुल गया है और देख रहा है हमारा। अब यहाँ पे बिशप स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस नाइट। क्यों? क्योंकि नाइट को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, नाइट कहीं से निकल नहीं पा रहा और हमारा बिशप के पास ओपन डायगोनल है ब्रो। साफ साफ दिख रहा है ये बात, तुमको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बस इतनी सी बात थी। तो बिशप और नाइट का तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और जान लो, एंड गेम की थोड़ी सी बात बता देता हूं कि जब एंड गेम में पॉन्स एक साइड होते हैं तो नाइट ज्यादा कारीगर होगा, जब एंड गेम में पॉन्स दोनों साइड होते हैं तो बिशप ज्यादा कारीगर होगा। हाँ देखो, कोई भी रूल मैं बताऊं तो उसको थंब रूल मत बना लेना कि जिंदगी में बस ये हो गया तो ये हो ही गया, ऐसा नहीं होता भाई। जिंदगी और चेस बहुत सिमिलर है, कोई थंब रूल तुम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, हर कहीं ना कहीं तुम्हें एक्सेप्शन किसी ना किसी चीज का मिल जाएगा। ठीक, अब इसी बात पे कुछ चीजों को जान लेते हैं। देखो मैं तुमको 6 पॉइंट बताऊंगा, क्या बोला मैंने? मैं तुमको 6 पॉइंट बताऊंगा, उन 6 पॉइंट्स को यूटिलाइज कर सकते हो कि अब तक तुम क्या सीखे हो। यार तुम्हारे ओपोनेंट के पास अगर सुपीरियर माइनर पीस है, मतलब उसके माइनर पीस की वैल्यू तुम्हारे माइनर पीस की वैल्यू से ज्यादा है, तो उसको तुम कैप्चर करने के लिए जाओगे। तो ऐसी पोजीशन में जहां पे तुम्हारे ओपोनेंट का सुपीरियर माइनर पीस है, वहां पे तुम क्या प्लान के लिए जाओगे? सीरीज में क्या चल रहा है, प्लान कैसे बनाए? तो यहाँ पे जब ओपोनेंट के पास एक सुपीरियर माइनर पीस है, तुमने जज कर लिया बेटा ये बहुत खतरनाक पीस है, मेरे वाले बिशप से ये वाला बिशप ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम्हारी पूरे चेस का प्लान क्या हो गया? उस बिशप को एक्सचेंज करना। अच्छा जब तुम्हारे पीस सुपीरियर हैं, लाइक माइनर पीस जो है वो तुम्हारे सुपीरियर हैं ओपोनेंट के से, तब तुम्हारा पूरा फोकस किस तरफ जाएगा? तब तुम्हारा फोकस जाएगा कि तुम्हारे सुपीरियर पीस कैप्चर एक्सचेंज ना हो, तुम्हारे सुपीरियर पीस एक्सचेंज ना हो। और ये इस प्रोसेस में एक चीज इंसान भूल जाता है, वो प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूं मैं तुमको बहुत ज्यादा, कि यार इस प्रोसेस में कि ये तुमने बता दिया कि भाई जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुमने इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नाइट बहुत स्ट्रांग है, अब तुमने बोल दिया कि भाई ये नाइट बहुत स्ट्रांग है, और उस नाइट लिटरली एग्जांपल मत लेना, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे बस एक हाइपोथेटिकल, ये नाइट बहुत स्ट्रांग है तुमने बोल दिया, अपने दिमाग में बोल रहे हो तुम ये नाइट बहुत स्ट्रांग है, नाइट बहुत स्ट्रांग है, और ओपोनेंट को भी पता है नाइट बहुत स्ट्रांग है, छुपी हुई बात तो है नहीं, तो ओपोनेंट आ रहा है इसको कैप्चर करने, तुम इसको भगाए जा रहे हो, भगाए जा रहे हो, भगाए जा रहे हो। भाई एक चीज समझना, नाइट स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वो उस पोजीशन पे है। इंसान की पोजीशन तब स्ट्रांग होगी जब वो जिस गद्दी पे बैठा है वो ऊंची होगी। भाई प्रधानमंत्री के पास पावर इसलिए है क्योंकि वो उस गद्दी पे बैठे हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनके हाथ में इतनी पावर नहीं थी, तो उनको बचाने के लिए उस गद्दी से मत उतार देना। मतलब नाइट को इस एग्जांपल में तो ये फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन तुम बात समझ पा रहे होगे कि नाइट को बचाने के लिए या बिशप को बचाने के लिए ऐसी पोजीशन में मत ले जाना जहां पे वो खराब है, क्योंकि ये जो मैंने बोला सुपीरियर माइनर पीस और इंफीरियर माइनर पीस, ये कंसेप्ट पूरा डायनेमिक है यार, ये फिक्स कंसेप्ट नहीं है, ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि जैसे तुमने पीस ले लिया, तुमने पॉन ले लिया और वो पॉन अब तुम्हारे पास जिंदगी भर रहेगा, तुम्हें बस अपने सारे पॉन बचाने हैं, कहीं पे भी रहे तुम्हें बस बचाने हैं अपने सारे पॉन, एट द एंड तुम्हारा वही एक एक्स्ट्रा पॉन क्वीन बन जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा, यहाँ पे अलग है, ये ध्यान देना इस चीज को। जब तुम्हारा माइनर पीस सुपीरियर है तो वो इसलिए है क्योंकि वो उस पोजिशन पे है, क्या बोला मैंने? जब वो उस पोजिशन पे है तो स्ट्रांग है भाई। तुम्हारा बिशप जब ओपन डायगोनल पे है तो स्ट्रांग है। अब तुम इसको अपने दिमाग में ये मत बैठा लेना कि भाई बिशप बहुत स्ट्रांग है, मेरा ओपन डायगोनल पे है और मेरा बिशप बहुत स्ट्रांग है और बिशप पे अटैक आ रहा है, तुम उसको एकदम बंद करके रख लियो, किंग के बगल में छुपा के रख लियो और बिशप के पास कोई रास्ता ना है जाने का, और तुम कह रहे मेरा स्ट्रांग बिशप मैंने बचा लिया। बेवकूफी है, ये शुद्ध बेवकूफी है। ये तब है जब तुम मेरे कंसेप्ट का मतलब नहीं समझ पाए, मेरे शब्दों पे चलेगा तुम। भाई कंसेप्ट का मतलब समझना, बिशप स्ट्रांग है, स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उसके पास ओपन डायगोनल है, तो ओपन डायगोनल नहीं रहेगा तो वो स्ट्रांग नहीं रहा। ये डायनामिक है, ये चेंजेबल है, इसको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज आ जाते हैं कि नाइट जो है वो क्लोज्ड पोजीशन में अच्छा खेलेंगे और बिशप ओपन पोजीशन में अच्छा खेलेंगे। पहली चीज मैंने क्या बताई तुमको? पहली चीज मैंने बताई कि तुम्हारा सुपीरियर माइनर पीस है तो उसको एक्सचेंज मत करना और अच्छी जगह पे खिलाना, और ओपोनेंट का सुपीरियर माइनर पीस है तो उसको एक्सचेंज करने के लिए जाना। तुम्हारा दो प्लान्स तुम्हारे दो प्लान्स तो मैंने ऐसे ही बता दी कि किस बेसिस पे बनेंगे। तीसरी बात आती है कि क्लोज्ड पोजीशन है तो नाइट, क्लोज पोजीशन है तो नाइट। अब इसको बहुत इंटरेस्टिंगली तुम यूज कर सकते हो, एग्जांपल मैं भी आगे तुमको दिखाऊंगा। क्लोज पोजीशन है तो नाइट को यूज करना है तुम्हें, ठीक है ना। ओपन पोजीशन है तो बिशप को यूज करना है। कभी कभी तुम नाइट को एक्सचेंज भी कर सकते हो, कभी कभी देखो ऐसा होता है, मैं तुमको एग्जांपल देता हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा। भाई
पोजीशन है डायनेमिक, मतलब अभी ना तो क्लोज है ना तो ओपन है, और अभी इतनी मैच्योर ही नहीं हुई पोजीशन कि तुम उसको डिफाइन कर सको कि क्लोज है या ओपन है। ध्यान देना, बात को बहुत ध्यान से सुनना, पोजीशन इतनी मैच्योर नहीं है अभी कि ओपन है या क्लोज है तुम इसको डिफाइन कर सको। अब जब इतनी मैच्योर ही नहीं है पोजीशन, तो क्या भाई तुम यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एक और प्लान की बात हो रही थी, एक प्लान तुम कैसा बना सकते हो, तुम ये अपने दिमाग में पहले से डिसाइड कर लो कि मुझे पोजीशन क्लोज करनी है। अब तुम्हारा प्लान जो घूमेगा वो पोजीशन क्लोज करने के पीछे घूमेगा, और पोजीशन क्लोज करनी है तो तुम ओपोनेंट के नाइट को बिशप से कैप्चर कर सकते हो अपने। अब तुम बोलो बिशप पेयर दे दिया, बिशप पेयर एडवांटेज ये होता है वो होता है, फाड़ में जाए बिशप पेयर एडवांटेज अगर पोजीशन क्लोज है तो तुम अब देख क्या क्या गजब का प्लान था यार ये। तुमने बिशप से नाइट कैप्चर कर दिया उसका फ्री फालतू में जाके, और पोजीशन क्लोज कर दी। एक तो तुमने उसका क्लोज्ड पोजीशन वाला जो पीस होता है वही हटा दिया और पोजीशन क्लोज कर दी। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, समझ रहे हो बात को। सेम गोज वाइस वर्सा भी काम करेगा। तुमने नाइट से उसका बिशप कैप्चर कर दिया, जो कि बिशप उसका वीक था, उसका वीक बिशप तुमने अपने स्ट्रॉन्ग नाइट से कैप्चर कर दिया। अब देखना कैसे ओवरलैप कर रही चीजें। तुमने उसका वीक बिशप अपने स्ट्रॉन्ग नाइट से कैप्चर कर दिया, लेकिन अचानक से पोजीशन ब्लास्ट ओपन कर दी। कौन जीतेगा? तुम, समझ रहे हो। तो तुमको इस चीज का देखो, प्रिंसिपल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तुम्हें देखना है तुम्हारे लिए क्या वर्क करता है। तो तुम्हें अपनी रियलिटी फाइंड करनी है, तुम्हें दूसरे का छापना नहीं है, अपनी रियलिटी ढूंढो, अपने गेम में देखो कि तुम क्या अच्छा खेल पाते हो। मैंने तुम्हें टूल्स लाके दे दिए, तुम्हें ढूंढना है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से बिशप की, क्योंकि बिशप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस पीस है तो उसके पास थोड़ी सी ज्यादा थ्योरीज है। नाइट का तो तुम्हें फिक्स है, नाइट ऊपर से कूद के चला जाता है, इसीलिए वो क्लोज पोजीशन में अच्छा खेलता है। भाई बिशप, अगर बिशप बैड है तुम्हारा तो करोगे क्या? नाइट तो कूद काट के कहीं से निकल जाएगा। बिशप क्या बैड है? बिशप बैड बिशप मतलब तुम्हारे पास ओपन डायगोनल ही नहीं है। तो अब तुमको एक बात समझनी है, ओपन, मैंने फिर से बोला, पोजीशन ओपन होगी या क्लोज, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तुम्हारे पॉन्स पे, तुमने पॉन कैप्चर किए हैं या पॉन पुश किए हैं, ठीक है ना। एक जनरलाइज्ड वे में हम बोल सकते हैं, नॉट इन ऑल कंडीशंस, लेकिन इन जनरलाइज्ड वे में बोल सकते हैं पॉन पुश किया है तो पोजीशन क्लोज, पॉन कैप्चर किया है तो पोजीशन ओपन। मतलब कुल मिला के पॉन्स हैं जो डिसाइड कर रहे हैं पोजीशन ओपन है या क्लोज। मतलब बिशप के पास ओपन डायगोनल नहीं है, इसका मतलब कि पॉन्स उसकी वजह है, उसकी वजह पॉन्स है। तो अब तुम्हें देखना है, या तो तुम उस बिशप को गुड बनाने के लिए, अच्छा देखो बिशप बैड है तुम्हारा, क्या क्या कर सकते हो तुम, ध्यान देना, बिशप बैड है तुम्हारा, क्या क्या कर सकते हो तुम। या तो उस बिशप को गुड बना सकते हो, कैसे? दो तरीके से बनेगा, या तो तुम ओपन डायगोनल पे रख दो, और ओपन डायगोनल नहीं है तो ओपन डायगोनल कर दो। हाँ क्या, तो या तो ओपन डायगोनल पे रख दो, नहीं है ओपन डायगोनल तो ओपन डायगोनल बना दो यार। और कैसे बनेगा? सामने जो पॉन है तुम्हारा उसको हटा के। अब दो कंडीशन आती है इसमें भी, पॉन तुम्हारा है और पॉन तुम्हारे ओपोनेंट का है। अच्छा तुम्हारे ओपोनेंट का पॉन है तो फिर भी संभावना बनती है कि उसको कैप्चर करेंगे, लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। साला पॉन तुम्हारा ही, अब क्या करोगे? अब ये वो सिचुएशन आती है जब अपने ही बहुत खराब लगते हैं, अपने बहुत खराब लगते हैं इस सिचुएशन में, जब तुम्हारा बिशप बैड होता है, मतलब जब तुम्हारा समय खराब होता है तो अपने भी खराब लगने लगते हैं यार। तो बिशप बैड है तुम्हारा, तुम्हारा ही पॉन रोके हुआ है उसको, क्या करोगे? अपने पॉन्स का रास्ता क्लियर करोगे। और जरूर तुम्हारा पॉन रुका है तो तुम्हारे ओपोनेंट के पीस या पॉन ने रोका होगा, तो तुम्हारा अब टारगेट क्या हुआ? ओपोनेंट का वो पीस ऑफ पॉन जिसने तुम्हारे पॉन को रोक रखा है। समझ रहे हो बात को। तो गलती अपने की नहीं होती है, गलती सामने जो उसके ऑब्स्टिकल है उसकी है, उस ऑब्स्टिकल को हटाना है। अपने पॉन को गलती मत समझना, लगेगा खराब वो पॉन, लेकिन वो उसकी गलती नहीं है। उसको हटाने के लिए उसका जो सामने जो ऑब्स्टिकल है वो तुम्हें हटाना होगा, तो वो तुम्हारा टारगेट बनेगा। यहां पर ये प्लान बनेगा तुम्हारा। तो अलग सिचुएशन, कितने तरह से मैंने बता दी कि बेस्ट प्लान तुम सिचुएशन में कैसे फाइंड कर सकते हो, कौन कौन सी कैसे कैसे लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैंने तुम्हें फाउंडेशन दे रहा हूं मैं तुमको। अच्छा आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीजें, तुम ये मत सोचना खत्म हो गया, दो ही एपिसोड, भाई अभी लंबी चलेगी सीरीज। लेकिन हाँ तुमको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि इसके बाद से तुम्हारे दिमाग में जिंदगी में ये सवाल नहीं, अगर सीरीज को तुमने रिलीजियसली फॉलो कर लिया और प्रैक्टिस कर ली जो चीजें मैं बता रहा हूँ, भाई तुम्हारे दिमाग में जिंदगी में ये सवाल नहीं आएगा क्या कि भाई बनाते कैसे, लाइक प्लान कैसे बनाते हैं, अच्छा प्लान क्या होता है, खराब क्या प्लान होता है, और सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, सब कुछ तुमको इस सीरीज के एंड तक समझ में आ जाएगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक दबा देना, अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो लाइक दबा देना, और कमेंट में कुछ ना कुछ प्यारी सी लाइन लिख देना अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो, ठीक है ना। एंड मिलते हैं यार, कल जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। और मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।